हेलो भाई लोग, कैसे आप सब। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसकी एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या, इन सारी चीजों को हमने उस क्लास में सीखा है। तो आज इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने का 100% चांसेस है, और ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं क्या क्या चीजें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, एक क्वेश्चन है मेरे पास बढ़िया सा कि ये इफ, ठीक है। देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई नंबर है, जैसे लाइक 18 है, 12 है और 16 है। मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर ये 3 और ये। इसका अगर हम पेयर बनाते हैं, क्या बनेगा उसका, 2 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कैसे बनी आप बताओ खुद, ठीक है। 3 एक बार है, 2 बार है, ठीक है। 3 की पावर 2 बन गया। इस तरीके से अगर हम 12 का करते हैं तो 12 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। यानी इसकी पावर क्या बनेगी, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 एग्जैक्टली। अगर मैं 16 का करता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। एक बार रिवाइज कर रहे हैं, मैंने दूसरी क्लास में, पहले पिछले क्लास में करा रखा आप लोग को, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 2 1, यानी इसमें बनी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब देखो हमें यहाँ पे कॉमन बनाना होता है। कॉमन मतलब जो इसमें भी आए, जिसमें भी आए, जिसमें भी आए। लेकिन इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ये नीचे 3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमें तीनों नंबर सेम चाहिए होते हैं। जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे, मतलब कॉमन नंबर एक आपको बनाना पड़ेगा। अब 3 की पावर 0 क्यों लिखा है आप पूछ सकते हो। 3 की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नहीं होता है हम उसमें क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके बाद से हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। अच्छा इसमें 2 आ रहा है, करेक्ट, 2 आ रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, करेक्ट। इसके बाद इसमें 3 आ रहा है, बोलो हाँ। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यानी ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या कहलाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसी का अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर हम लोवेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। एचसीएफ के अंदर हम लोवेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, यानी 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 3 का लोएस्ट पावर क्या होगा, 3 का लोएस्ट पावर क्या होगा, 0 होगा, यानी डॉट होगा। और ये क्या होगा, लोएस्ट क्या होगा, इसका 1 होगा, यानी इसका एचसीएफ 2 होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब मैं आगे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। तो जैसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला गया, ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इस बात को। क्या बोला गया है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, हमें एचसीएफ दे रखा है 2 पॉजिटिव इंटीजर का। क्या दे रखा है हमें, एचसीएफ दे रखा है 2 पॉजिटिव इंटीजर का, हमें एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एलसीएम, ठीक है, इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपको पता होगा, आपने लास्ट क्लास अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप देख लो, ठीक है। उस क्लास के अंदर मैंने चीजें बता रखी हैं। अब इसमें हमें बोलता है कि एचसीएफ हमें दे रखा है 1, ठीक है, और 2 नंबर है हमारे पास, कौन कौन से, ए इंटू बी। तो एलसीएम क्या होगा बताओ, एलसीएम क्या होगा इस केस में, ए इंटू बी हो जाएगा, यानी ये आ गया एलसीएम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ आप, करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसमें आप ए बी पे टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन को हम यूज करते हैं। अब देखो ये असर्टेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। जब भी असर्टेशन और रीजन के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, चले ये क्वेश्चन देता है नंबर ऑफ 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ रूल्स बताता हूं मैं आपको। मान लो कोई नंबर इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या हिंदी के अंदर, ठीक है। पूर्ण संख्या होती है हिंदी के अंदर। ये आपके होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है माइनस, और एक आता है 0, जिनको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। यानी ये 1 है, 2 है, 3 है, ये प्लस के इधर आएगा, माइनस का माइनस, ये सब इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब अगर आप इंटीजर में इंटीजर जोड़ते हो तो एक इंटीजर ही आता है। पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए तो पूर्ण संख्या आती है, ठीक है। अगर इंटीजर से इंटीजर घटाते हो तो इंटीजर आता है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो इंटीजर आता है, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो आता है रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर। याद रखना, इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी अगर पूर्ण संख्या कोई ऊपर है, पूर्ण संख्या नीचे है, तो परिमेय संख्या के बराबर होगा। इस केस के अंदर हमसे क्या बोला है, द
नंबर। अब इसमें एक नंबर क्या है हमारे पास, इंटीजर है, और एक नंबर क्या है, इर्रेशनल है, ठीक है, अपरिमेय, क्योंकि √2 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम दो नंबरों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर आएगा इर्रेशनल, ठीक है। किसी इंटीजर में इर्रेशनल अगर जोड़ा जाता है तो वो होता है इर्रेशनल। क्या होता है वो, इर्रेशनल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये वाला पॉइंट आप याद रखना। एक क्वेश्चन बोलता है हमारे पास, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बाय बोथ नंबर्स, ठीक है। तो जो इसका एचसीएफ होगा क्या इन दोनों से डिवाइड होगा, तो हाँ, ये जो आपको बोला जा रहा है, देखो आप बात को समझो, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आपको। बोलता है कोई नेचुरल नंबर है, मान लो 4 और 2, ये दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं ए है और ये मान लेता हूं बी है, करेक्ट। द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। अब इसका अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं, क्या निकालता हूं, अगर इसका एचसीएफ निकालता हूं तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। क्या इसके एलसीएम का, एलसीएम अगर हम निकालते हैं इसका, अगर मान लो मैं आपको एलसीएम निकाल ही दूं इसका, ठीक है, और ये करें तो 1, यानी 2 की पावर इसमें 2 हो जाएगी और इसमें 1 हो जाएगी। मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की पावर 2, तो 4, ठीक है। तो देखो ये इसका एचसीएफ है। क्या एचसीएफ इस एलसीएम से डिवाइड हो रहा है, क्या ये एलसीएम इस एचसीएफ से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एलसीएम से डिवाइड हो रहा है एचसीएफ, तो यस, ठीक है। यानी कि इसके 2 के टेबल में 4 आएगा, 2 के टेबल में 4 आएगा। तो इसीलिए एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ द नंबर, ठीक है। अब ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 को भी और 2 को भी। तो इसका असर्टेशन, जो रीजन दिया गया है और जो प्रॉब्लम दी गई है ना, देखो प्रॉब्लम के पहले तो हमें प्रॉब्लम पढ़नी है, ठीक है, यानी हमें ये चीज पढ़ना है असर्टेशन को, और वो प्रॉब्लम का क्या रीजन है, वो करेक्ट रीजन हमें चॉइस करना है। तो इसका आंसर या तो यस हो सकता है तो नो हो सकता है। अगर ये रीजन सही होता, मतलब अभी तो है इस केस में, अगर नहीं होता तो नो होता, अगर यस होता तो यस होता। तो इसमें यही क्वेश्चन बोला गया था कि क्या अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो एचसीएफ के मल्टीप्लाई में वो आएगा, मतलब जो एचसीएफ निकलेगा क्या एलसीएम के मल्टीप्लाई में आता है, उसके पाड़े में आता है, तो यस, इसका एचसीएफ निकला 2 और एलसीएम निकला 4, 2 के टेबल में 4 आता है, तो ये असर्टेशन रीजन दोनों सही है। इसका आंसर होगा यस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। धड़ाधड़ से करते चलेंगे, अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर बनाओ, मतलब इनका गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, ठीक है। जैसे इसको करोगे, इसको करो, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करो 3 3, फिर ये 3 से होगा और 11, करेक्ट। तो लिखो 2 की पावर 2, 3 और 11, ये तो 7 से होगा, ठीक है। फिर 1 1 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11। अब इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, देखो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर आ रहा है 11, ठीक है। 11 की हाईएस्ट लोएस्ट पावर तो 1 ही है, लोएस्ट, तो 11 इसका हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया, 11 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 11। क्या इसमें 11 आंसर दिख रहा है, कहीं कहीं पे 11 आंसर दिख रहा है, ये रहा। तो ऐसे करना है, देख लो, आपको एचसीएफ निकालना इतना इजी है, इतना सिंपल तरीके के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़ लेते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, सोना होना नहीं है, सो रहे हो क्या तुम लोग, ठीक है। तो देखो इस वाली चीज को हम देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपकी अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कोई और नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। तो उस चीज को अपन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो देखो इन दोनों में अगर देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, 11 इंटू 19 23, 3 इंटू 11, एक नंबर है जो दोनों तरफ है, वो नंबर कौन सा है, 11, इधर भी और 11। 11 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन का मतलब जो चीज इधर थी, जो चीज इधर थी वो क्या चली गई, बाहर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आया 19 इंटू 23 और यहाँ पे आ गया 3, करेक्ट। अब आगे क्या करें, 4 3 7, ओके, और ये 3 हो जाएगा। तो 11 करेंगे 440, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा, वो कोई और नंबर से भी तो भाग होगा। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो देख के आ जाओ, प्लीज, तब ये बात समझ आएगी। तो यानी कि अब जो ये 440 इंटू 11 हम करेंगे और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, कुछ नंबर जो आएगा वो डिविजिबल होगा। किस किस से डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर से, लाइक ये 5 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी। तो इसके तो कई सारे फैक्टर आ गए ना, यानी 5 से भी भाग हो रहा है,
10 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है। तो जब कोई नंबर एक से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल होता है तो प्राइम नहीं होता, तो प्राइम नहीं होता, तो ये प्राइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का टाइप इस तरीके से करना है। कभी कभी इसको देखने में बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को कि यार ये क्या आ गया, कैसे नंबर आ गए, तो इसको क्या करना है, बस आपको कॉमन लेना और सॉल्व करना है। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है ना, कर सकते हो। अब ये कंपोजिट है, तो कंपोजिट मतलब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे और बोलोगे कि इसके बहुत सारे फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक। यार जैसे अगर हम लिखते 3, ठीक है, सुनो 3 प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भूल गए क्या, 3 है, 2 है, ठीक है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से होगा और ये सेल्फ से होगा। लेकिन अगर कोई 4 है, 6 है, 10 है, ठीक है, 12 है, तो ये ऐसे नंबर है जो 2 से भी होंगे, 1 से भी होंगे, 3 से भी होंगे, 2 से भी होंगे, 5 से भी होंगे, 2 से होंगे, 6 से होंगे, 3 से होंगे, 4 से, यानी इसके बहुत सारे फैक्टर है ना, इसके बहुत सारे गुणनखंड है ना, तो वो चीज है। तो कंपोजिट नंबर आपको बनाना है, इसमें आप क्या करना, कॉमन ले लेना 11, ठीक है, 5 इंटू 17 कर लेना और 3 कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, उसके फैक्टर बहुत ज्यादा होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे एक आनी थी। उसके बाद से ये क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, कॉमन नंबर लेना है और प्लस उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। तो इन सब में कॉमन हो गया 2 और हो गया 3, क्योंकि 2 इधर भी आ रहा, 3 इधर है यार। अब 2 की पावर 3 लेंगे और 3 की पावर क्या लेंगे, 7 लेंगे, लोवेस्ट। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7, सी आंसर है इसका। क्यों, क्योंकि हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन नंबर तो लिखते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, कॉमन नंबर तो लिखते हैं, लेकिन जो पावर लिखते हैं ना वो लोवेस्ट लिखते हैं। तो मैंने 2 लिखा और 3 लिखा, लेकिन पावर क्या ली, 2 की सबसे छोटी पावर ली और 7 की 7 सबसे छोटी पावर ली, 3 की। तो लोवेस्ट पावर लेनी है, लोवेस्ट पावर लेनी होती है, याद रखना, लोवेस्ट पावर है। आगे की तरफ चलते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहां पर एक ट्रिक है, पहले ध्यान से समझो। ऑड इवन, सम और विषम संख्या क्या होती है, ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो विषम संख्या, और 2, 4, 6 ये सब क्या होते हैं, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। कौन से नंबर, इवन नंबर, क्लियर। तो बोल रहा है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, और जो प्राइम होता है, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। अब कोई बच्चा बोलेगा ना 1 सर, 1 ले लो 1, देखो 1 ना ऑड होता है ना इवन होता है, तो ऑड 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं, कैंसिल रखना 1 को। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2, 2 एक ऑड है भी नहीं, लेकिन तो ऑड लेगा तो 3 होगा, ऑड नंबर होगा और ये प्राइम नंबर भी होगा। यानी एक ये लोएस्ट तो हो गई 3 प्राइम नंबर, और हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट होता है 9, क्या होता है 99, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 3 और 99 इनका क्या लेना है, एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम ले लेता हूँ, चलो मैं आपके सामने ये दिखाता हूँ। तो ये 33 हो जाएगा, ये 3 करेंगे 1 1 और 1 1। अब देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, इसमें 3 आ रहा है और इसमें आ रहा है 3 की पावर 2 11, ठीक है, इधर 11 का 0 कर लो। तो इसमें 3 की पावर 2 ले लो और 11 का 0, ठीक है। अब 3 की पावर 2 क्या हो गया आपको, वो सोचना है आपको। ठीक है, अब 11 की पावर क्या होगी 1, क्योंकि 11 की पावर में क्या लेनी है, हाईएस्ट, 11 की पावर क्या लेनी है, हाईएस्ट। अब 3 का 9 और 9 इंटू 11 99, 99 इसमें, यानी कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा, समझे। तो इसमें ये याद रखना है, आपने सबसे छोटा नंबर चूज किया, ठीक है, ठीक है, वो आपका था 3, वो क्या था आपका 3 था, और सबसे बड़ा 9 था, इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब मैंने एलसीएम निकाला तो 11 की पावर 1 थी, तो हमें हाईएस्ट पावर लेनी थी 11 कॉमन, तो यहाँ पे 11 का पावर 1 रखा और यहाँ पे 2 रखा, 3 का पावर हाईएस्ट 2 था, 11 का पावर हाईएस्ट 1 था। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे फिर से वही क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है 168, ये चलो घर पे करना आप लोग, ठीक है, फटाफट ये आप सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ याद रखो, कॉमन नंबर लिखने हैं और उसका लोवेस्ट पावर लिखना है, कॉमन नंबर प्लस लोवेस्ट पावर, ये आ गया आप तुम लोगों को, ठीक है ना। और 325 कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एज, अब
25 है ये। अब ये तुम लोग एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, फिर पावर बना लेना, ऐसे जो भी आएगा 5 से जाएगा ये बनाना आंसर आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए पड़े हैं, ये बार बार रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है, ठीक है। अब देखो ये क्या आया, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बताओ, गेस करके देखो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर वो होता है जो भाग होता है, यानी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बताओ। देखो 1 तो कोई संख्या नहीं होती है, 2 आपकी होती है प्राइम, 3 होती है प्राइम, 4 होती है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो इसका होगा पहला नंबर तो 4 होगा, पहला नंबर क्या होगा 4। अब अगला आता है 2 डिजिट कंपोजिट, 2 डिजिट कंपोजिट। अगला आता है 10, ये भी स्मॉलेस्ट है, ये भी क्या है स्मॉलेस्ट है, बट ये 2 डिजिट है, 2 संख्याएं इसमें, कैसे, एक ये 1 और एक क्या है 10 है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हो जाएगी 10, और एक हो गया आपकी 1 डिजिट जो होगी, 1 डिजिट जो होगी स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो वो ये होगी। अब 4 और 10 का क्या निकालना है एलसीएम, चलो भाई निकाल देते हैं, 2 2 1, ठीक है, तो यानी 2 की पावर 2, और 10 का निकालेंगे तो क्या होगा 2 5 5 1, यानी इसका आएगा 2 5 की पावर 1, और यहाँ पे नहीं है ना 5, तो 5 की पावर 0 कर दो। अब देखो कॉमन कौन सा नंबर है 2 है, कॉमन कौन सा 5, अब पावर क्या लेंगे, 2 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, 2 ये रहा, 5 है। अब एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, कमेंट करो बताओ, सो तो नहीं रहे, यहाँ पे 2 आएगा, 5 की पावर क्या आएगी 1, 2 की पावर क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 आंसर, 20 कहाँ पे, ये रहा सी, सी आंसर हो गया आपका, ठीक है, सी आंसर हो गया, ठीक है, इसमें सी आंसर। देखो ऐसे करेंगे, आपको ये पहचानना था कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट, कंपोजिट नंबर लार्जेस्ट, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। बताओ कभी तक कोई डाउट हो तो पूछो, पूछो कमेंट में पूछो, कोई भी डाउट हो तो। ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम, ये सेम के सेम ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे, इस पर अच्छे से देख लो आप, फिर घबराना नहीं कि क्या आ गया क्या आ गया, आता नहीं आता नहीं है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, देखो आप 144 और 180 का आपको क्या निकालना है, एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ एचसीएफ इसका कुछ और आएगा, आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना 13m माइनस का 16, अब ये 18 के माइनस कर दो प्लस, ठीक है, और ये 13m, या और 18 प्लस 16 अपॉन 13 कर दो, यहाँ से m आ जाएगा, समझे बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकाल के यहाँ पर आगे रखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। आगे देखो फिर से वही क्वेश्चन, एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है एचसीएफ, ठीक है, तो P इक्वल टू ए और B। अब एचसीएफ में लोएस्ट पावर कॉमन लेनी है, 2 होगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 है, B का भी 3 है, ये दोनों निकल गए, ठीक है। तो अब क्या, टू पॉजिटिव इंटीजर दिस एंड दिस एज द प्राइम नंबर, वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू P इंटू की। अब मेरे को आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबरों का गुणनफल, 2 नंबरों का गुणनफल। तो एलसीएम हमें एचसीएफ, इसमें एलसीएम दे रखा है A3 B3 इंटू A2 B1, ठीक है, और इसमें हम लगाएंगे जो हमें P दे रखा है, P क्या दे रखा है A का स्क्वायर B का 3, और ये दे रखा है A का 3 B। अब इसको मल्टीप्लाई करो, A को 2 से करोगे 5 आ जाएगा, B को 3 आ जाएगा, फिर इसमें भी वही होगा A का 5 B का 3, ये प्रूव हो गया, बस ये वेरीफाई करना था, देख लो पूरा 1 या 2 नंबर का आएगा बस। सो ऐसे करना आपको, आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम कैसे निकाला, दोनों नंबर जो कॉमन आ रहे थे लिख लिया और उसकी हाईएस्ट पावर लिख दी। इन दोनों में A का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, B का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। अब A B में इसमें लोएस्ट पावर क्या है, A का तो 2 है और B का क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब आपको अगर इस क्वेश्चन में देखो P दे रखा था Q, और P और Q को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको वर्कशीट शेयर कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको करना उस तरीके से, ठीक है। अभी ये वाला छोड़ो अभी, अब सेम ये वाला क्वेश्चन पे ऐसा ही है ना, P दे रखा है Q दे रखा है, आप कर सकते हो, है ना, फिर से वही क्वेश्चन है। अच्छा एक बार ये देखते हैं, कहता है कि 510 और 92 इज 2, इसका एचसीएफ क्या है 2 है, देन एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज ये दे रखा है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये रीजन दे रखा है।
ठीक, अब बोथ असर्टेशन और रीजन को समझते हैं। क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी कि जो HCF होता है और LCM होता है, ये बराबर होगा A इंटू बी के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, अगर बराबर है यानी अगर इसका HCF निकालो 2, क्या इसका HCF 2 आ रहा है और LCM देखो क्या आ रहा है, ये अगर दोनों मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका रीजन दिया हुआ सही है। तो आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, HCF को रखेंगे 2 और LCM को रखेंगे 32460 और यहाँ पे रखेंगे 510 और 92। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो दिया हुआ रीजन सही होगा, यानी जो चीज दी गई है और ये अगर ये दोनों सही आ गया तो असर्टेशन भी सही है, रीजन भी सही है ना। तो इस तरीके से इसमें कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखो, हो सकता है ये गलत ये सही हो सकता है ये सही वो गलत हो सकता है दोनों ही सही हो। तो ये रहे चारों आपके ऑप्शन इस तरीके से, तो इसको आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार पावर x है, तो HCF निकालो, LCM निकालो, पावर x में लोवेस्ट लेना है, HCF के अंदर लोएस्ट पावर लेनी है और LCM के अंदर हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, है ना, 20 इसका आंसर आया था, 2 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लेना है, तो ये मैंने आपको भी करा रखा है। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं बार बार पेपरों में, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये देखो इसका HCF निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं इसका HCF। चलो बताओ क्या क्या आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 तो 3 लिख लिया। ठीक है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 लिख लिया। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब स्लोएस्ट पावर लो, तो देखो 3 की सबसे कम पावर क्या है, वो है 2। 5 की सबसे कम पावर क्या है, 1। और 2 की सबसे कम पावर क्या है, 1। ये आंसर आ गया। 3 इंटू 3 करो, 5 करो, 2 करो, 3 को 3 से करो 9 और 10, 90 आंसर। बताओ 90 दिख रहा है कहीं, है 90, टिक कर दो फिर 90 पे, ये रहा। समझे, तो ऐसे करना था, तीनों नंबर में लोएस्ट पावर लेना था आपको कॉमन और 90 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हम अभी एकदम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, तो एक बार कॉन्सेप्ट सीख और फटाफट आपके हाथों से क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं। कॉपी बनाओ, कॉपी में लिखते चलो, तब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में भी वही है। ठीक है, LCM और HCF हमें दे रखा है, LCM दे रखा है और HCF दे रखा है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इफ LCM एंड HCF इज दिस एंड दिस, ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है, 21 और HCF दे दिए। चलो ठीक है, अब LCM हमें निकालना है, और दो नंबर क्या है, 420 और 189, तो यहां से LCM निकल जाएगा, है ना। 420 189 ये रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, किसका, LCM और HCF का, और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, ये 21, देखो 42 2, ये हो गया 20 इंटू 189 करके देखो इसमें से कोई मैच कर रहा होगा। ठीक है, 20 इंटू 189। ठीक है, देखो अब लास्ट में क्या है, 0 189, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये होगा, ये आंसर। समझे, तो बस ऐसे था, इसमें सी आंसर है। ऐसे था, इसमें रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि LCM को HCF से मल्टीप्लाई करो तो बराबर होता है दो प्रोडक्ट के, मतलब उनके नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, if A and B is the if A and B are the co-prime number जिनका फैक्टर से एक होता है सिर्फ, देन HCF क्या होगा, AB होगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया, ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी सेम है आपके। अब कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये रहा नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। ठीक है, बाकी आप वर्कशीट में करते रहिए। ठीक है, अभी हमारे जो भी क्वेश्चन है, देखो ये एक ट्री बना हुआ है ना, और ये आसान है बट पेपर में आ जाता है, उस वक्त थोड़ी मुश्किल लगती है। ये जो नंबर होगा ये इन दोनों का इनटू होगा, यानी अगर मैं 13 को 7 से इनटू करता हूं तो ये आएगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, 91। फिर 91 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, 327। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब बात ये आती है कि मुझे y निकालना है, क्या निकालना है, y। तो इस केस में इसको इससे क्या करना होगा, डिवाइड। ठीक है, मतलब सॉरी नहीं, इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 19 करेंगे, जो आंसर होगा यहाँ होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा, यानी आपस में क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है,
क्लियर, समझ गए भाई? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो तो ये आ जाएगा, फिर ये जो आएगा इन दोनों गुणा करो तो ये आ जाएगा, और इन दोनों गुणा करो तो ये आ जाएगा, करेक्ट? फिर इन दोनों गुणा करो तो ये आ जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है? ये तो ट्री है, आपको दो को मल्टीप्लाई करना ऊपर वाला आ जाएगा, दो को मल्टीप्लाई करना ऊपर वाला आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन था ये, इजी है ना? देखो ये क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लो एक बार, ट्राई करके देखो किस किस को आता है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, देखो फटाफट भाई। चलो ठीक है, ओके। अरे ये वाला बढ़िया वाला क्वेश्चन, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, ध्यान से देखो। देखो अगर अभी तक तुम क्लास देख रहे हो, मेरे ऑफलाइन के बच्चे हो, मेरे बैचेस से हो, पटेल नगर से हो, करोल बाग से, तो प्लीज देखो सीरियस होकर पढ़ो, ठीक है? राइजिंग के हो अगर, यार ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? और ये वही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। यू जस्ट की ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तो ये करो। 101% फर्स्ट टर्म में भी आपको दिखेगा और आपको फाइनल टर्म में भी दिखेगा, यकीन मानो, बस कर लो आप लोग। मैं कितना ही पढ़ा लूं या कोई भी टीचर कितना पढ़ा ले, अगर आप में मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये वो क्वेश्चन है यार, मतलब इतनी इजी कर रहे हैं हम आपके लिए, और बाकी टीचर्स भी अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, कि वो क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके लिए करें, लेकिन आप ही नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं। तो अच्छे से करो, उसको ध्यान से देखो, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट अस ट्राई, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया, चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n, ठीक है? एंड 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट, क्या होना चाहिए? डिजिट 0। यानी भाई आराम समझते हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आता है? वो नंबर 2 और 5 हो सकता है, तो 10 आएगा, है ना? देखो अगर मैं 2 इंटू 5 करूंगा तो 10 आएगा, है ना? या तो 4 इंटू 5 करूंगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। ऐसे नंबर और सोचो, 10 इंटू 10 करूंगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो यानी ये फैक्टर होंगे, यानी ऐसे दो नंबर होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 बनेगा, तभी तो 10 बनेगा। तो इस केस के अंदर अगर मैं देखता हूं 6 की पावर n, n हम कुछ भी रख सकते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन इसका जो अगर फैक्टर तोड़ूंगा 2 इंटू 3, क्या 6 ही तो आएगा, ठीक है? अगर कुछ भी रख दू, अब n की जगह 1 रख दू, n की जगह 2 रख दू, n की जगह 3 रख दू, इस वाली n की जगह, तो ये 0 नहीं बनने देगा, 0 नहीं बनने देगा, याद रखो ये 0 नहीं बनने देगा। तो जब 0 नहीं बनेगा तो इसका जो फैक्टर है, मतलब एंड विद नेचुरल नंबर, अगर आप कुछ भी करोगे तो इसका आंसर नो ही आएगा। समझ रहे हो बात? कि इसमें एक 5 होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, ठीक है? इसमें एक होना चाहिए 5, इसमें क्या होना चाहिए? एक 5। तो 5 तो है ही नहीं। तो अगर हम देखें, तो अगर चेक करें तो कोई भी ऐसा, अगर हम n की जगह कुछ भी रखें, 1 रखे, 2 रखे, कुछ भी रखते जाए, लास्ट में 0 नहीं आने वाला है, लास्ट में 0 नहीं आने वाला है, करेक्ट? समझ रहे हो? 2 इंटू 5 करोगे तो ही आएगा, 4 इंटू 5 करोगे तो ही आएगा, लेकिन 2 इंटू 3 के फैक्टर में कभी थोड़ी आ सकता है, 2 इंटू 3 के फैक्टर में कभी नहीं आ सकता है। तो जो ये दिया गया ना 6, ये फैक्टर ऐसा बना ही नहीं रहा है, ठीक है? कि मैं अगर वहां पे 1 रखूं या यहाँ पे 2 रखूं तो 0 है, समझ रहे हो ना आम भाषा में, ठीक है? थोड़ा सा लेमन बनाते हैं ना, मतलब कि नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा वाला है, याद रखो, बस फैक्टर दिखाना है और लिखना है नो, ठीक है? क्योंकि इसका फैक्टर कभी भी 0 नहीं आएगा। सेम ऐसा ही देखो, मैं ये 4 को तोड़ू तो यही बनेगा ना, है ना? अब मुझे 0 एंड कराना है, तो 0 एंड कराना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए, या तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, मतलब एंड में 5 फैक्टर में होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, तभी 0 होगा एंड का। तो इसमें भी आंसर आएगा नो, बिकॉज द फैक्टर नॉट कंटेनिंग, ठीक है? ये कोई ऐसा फैक्टर कंटेन नहीं करता है जिसके एंड में मल्टीप्लाई के बाद क्या है? 0 आए। तो इसका फैक्टर करो और आंसर लिख दो, बस यही है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन देखने में कैसा डर सा लगता है ना कि पावर क्या दे दी है। नहीं, आप दोनों को तोड़ के देखो, 8 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 इंटू 4 में तो टूटेगा, एग्जैक्टली। तो ऐसे है ये, ठीक है? आगे देखो, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये वाले लिख लो, √2, √3, √5, 300% आएगा पेपर में, 300% आएगा, और 3 नंबर का आएगा। बात को समझ लो, √2, √3, √5 बार बार पेपर में पूछा जाएगा।
ठीक है, तो हमने अब एलसीएम एचसीएफ के खत्म कर लिए, कुछ प्राइम और कोपोजिट के खत्म कर लिए। अब ये वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनको हमें क्या करना है, इनके साथ थोड़ी सी हमें खुद भी मिलकर, है ना, कुछ 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 करना है, कुछ करना है इसके अंदर। चलो ठीक है, क्या करना है इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें इरेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप इसको लेट करो, ठीक है, इट इज अ रैशनल नंबर, मतलब खुद ही इससे पंगे ले लो क्वेश्चन से। हम बोलते हैं कि ये कैसा नंबर है, उस क्वेश्चन ने बोला कि इरेशनल है, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं बे, रैशनल है। क्या है, रैशनल है, तो हम इसको बोलते हैं रैशनल है, तो लेट कर लिया। सो अब एक नंबर मानो P एंड Q, इट इज अ को प्राइम नंबर। ये कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये आपका को प्राइम नंबर है। याद रखो, इसमें कुछ एजम्पशन है, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। तो P एंड Q एक को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जिसका फैक्टर एक हो, जिसका फैक्टर एक हो, जिसका फैक्टर एक हो। याद रखो ये वाली बात, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटा सा काला टीका लगा देता हूँ, ठीक है, ये बात याद रखनी है। करेक्ट, यहाँ तक हम चल दिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, √5 को ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी देर पेशेंस से समझो, आएगा समझ। 2-4 मिनट, 2-4 मिनट देखो, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन और मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, बस 5-10 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, यानी वर्ग कर दो। तो √5 का स्क्वायर करोगे, P का स्क्वायर करोगे और Q का स्क्वायर करोगे। तो जब √5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा ये, और P स्क्वायर हो जाएगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस केस में क्या करने वाले हैं, देखो ऊपर एक ये जो P एंड Q है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, मतलब सॉरी रैशनल नंबर हो जाता है। अब इसको इधर लाओ, ठीक है, तो Q स्क्वायर बराबर होगा P²/5, यानी यहां से एक पॉइंट निकल रहा है। क्या पॉइंट निकल रहा है कि जो जो P है, P किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, यानी 5 डिविजिबल बाय P, ठीक है। ठीक है भाई, P किसको डिवाइड कर रहा है, P को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। P को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस केस में हम ये समझ गए, P को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब अपन क्या करेंगे, अब इस केस में आगे यहां पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, Q² × 5 = P², देखो यानी Q² को किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो P आ जा रहा है। Q² को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि कुछ ऐसा Q नंबर 5 से मल्टीप्लाई करो तो P आ रहा है ना। Q ऐसा एक नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर के P आ जा रहा है। तो अपन अब इस केस में क्या करेंगे, इस नंबर को Q को कुछ लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। इस केस में हमने ये देखा कि P² मल्टीप्लाई हो रहा है, P² क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक नंबर, ठीक है। तो P की जगह हम मान लेते हैं C, इस Q की जगह क्या मान लेते हैं, C × 5P। अब P किसके बराबर हो गया, 5C, P किसके बराबर हो गया, 5C के, 5C के। तो यहाँ पे मैं P की जगह क्या रख लेता हूँ, 5C का स्क्वायर कर लेता हूँ, और Q² 5 है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 25 होगा और C² होगा, और यहाँ पे Q² और 5 होगा, Q² और 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5C² अपॉन Q²। अब Q² से क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड C², यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5 डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, Q² को। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पर P डिवाइड हो रहा है 5 से, और यहाँ पे कौन डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे Q डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी यहाँ पे P 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे Q 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि P और Q कैसे नंबर थे, P और Q कैसे नंबर थे बताओ, P और Q एक को प्राइम नंबर थे, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होना था, जिनका फैक्टर क्या होना था, 1 होना था। लेकिन 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, और Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी ये गलत हो गया, है ना। तो यही पे आंसर आप लिखोगे, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आप ऐसे बोलोगे, हाथ जोड़ दो, मुझे माफ कर दो CBSE जी, हमने गलत मान लिया था, ठीक है, कि 5 जो हो रहा है वो डिविजिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। गलत एजम्पशन, गलत कॉन्ट्राडिक्शन लिया, ठीक है। एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है।
यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो क्यू स्क्वायर 5 को भी डिवाइड कर रहा है और पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है ना, पी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर के, यानी इसके दो फैक्टर आ गए, मतलब 1 और 5, तो ये तो प्राइम नंबर आपका नहीं हो सकता है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, रटवट लोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि ये तो आना ही है। √3 के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आपको ये क्वेश्चन आने ही है, ये क्वेश्चन आने ही है। तो अब ये क्वेश्चन है 7 माइनस √5, इसको देख के टेंशन हो जाएगी। अरे कोई नहीं, बहुत सिंपल तरीका सिखाता हूँ और बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट है, सीख लो, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो, ठीक है। लेट करो आप 2 नंबर्स को, लेट करो 2 नंबर, कोई 2 नंबर मानो, कोई 2 नंबर मानो, ठीक है। जो बोलो P और Q है, और ये आपके को प्राइम नंबर है। क्या है ये? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड सिर्फ एक हो, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को डिविजिबल करने वाला नंबर सिर्फ 1 है और कुछ नहीं है, ठीक है भाई, मान लिया हमने। अब आप क्या करो, इसको लिखो 7 माइनस √5 को लेट करो इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो 7 माइनस √5, 7 माइनस √5 इक्वल टू P बाय Q, इतना लिख लिया। अब क्या करो, जो आपका ये वाला नंबर उसको उधर भेजो, इसको उधर ले आओ, 7 माइनस P बाय Q इज इक्वल टू √5। फिर इसको सॉल्व करो, देखो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लोग इधर चला जाएगा, 7Q हो जाएगा, 7Q और P अपॉन बाय Q, और ये रूट का 5। देखो ये हमने जो माना है वो एक इंटीजर माना है, और डिवाइड बाय क्या है, ये आपका एक इंटीजर है। मेरी बात सुनो, अगर कोई नंबर इंटीजर में से इंटीजर घटता है तो बचता है इंटीजर, यानी जो ये ऊपर बचा है इंटीजर बचा, और नीचे बचा जो क्या बचा है वो इंटीजर बचा है, ठीक है। यानी ये अगर आप सॉल्व करो तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। तो इधर तो परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी इधर इरेशनल रैशनल नंबर है, क्या है इधर, रैशनल नंबर। और ये √5 कैसा नंबर है, ये इरेशनल है, यानी यहां पर दिक्कत हो गई है ना। इधर के साइड तो इरेशनल नंबर है और इधर साइड रैशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर होगा? कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर होगा? तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, गलत एजम्पशन, हमने गलत एजम्पशन, फिर से बीसी को हाथ जोड़ो, हमने गलत एजम्पशन कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस इतना आप लिख लो वो लाइन कि इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, वी एज्यूम रॉन्ग, ठीक है, वी एज्यूम रॉन्ग, हमने क्या मान लिया था, गलत। लेकिन मेथड सीखो, पहले स्टेप में 2 नंबर मांगना है आपको P एंड Q, वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, जिनका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। फिर आप 7 माइनस ये जो भी नंबर है इसको P बाय Q के इक्वल रख दिए, इसको 1 इक्वेशन मान लो। फिर यहाँ पे इसको रैशनल वाले नंबर यानी रूट वाले नंबर को एक तरफ और ये P बाय Q को एक तरफ, फिर इसको सॉल्व किया। फिर यहाँ पे देखा इंटीजर है ये और ये भी इंटीजर है, जब इंटीजर में से इंटीजर जाता है तो और डिवाइड बाय इंटीजर, ठीक है, इंटीजर ऊपर इंटीजर नीचे, तो वो रैशनल नंबर हो जाता है, यानी इधर तो रैशनल हो गया और इधर क्या हो गया, इररेशनल हो गया। इधर तो अपरिमेय संख्या है, उधर क्या है, परिमेय संख्या, इधर उधर अपरिमेय, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। देखो कितना आसान था, 3 नंबर मिलेंगे, पूरे पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये √2 आपको आता ही है, √5 आता ही है, ठीक है, करते जाओ करते जाओ, ठीक है। ये बोला है, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, 2 प्लस √3, ठीक है, और √3, तो ये आ जाएगा 2√3 और ये इससे होगा तो 3। अब ये एक इंटीजर है और ये क्या है, इरेशनल है, तो इसको जोड़ के आता है इरेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल इज ऑलवेज बी इरेशनल, सही बात है, ठीक है। बाकी ये भी तुम लोग को आता है, ये भी कर लोगे, करेक्ट। देखो ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए पड़े हैं, सारे, ठीक है।